विकास के नाम पर यहाँ शून्य है। नालियाँ इतनी गंदी हो गई हैं जिसका कोई जवाब नहीं है और द्वेष की भावना से वो कार्य करते हैं। यही मुख्य मुद्दा होगा हमारा कि हमने हमेशा भाईचारा का बिगुल बजाया है और भाईचारा जब से हमने होश संभाला है तब से हम भाईचारा के लिए ही नगर में प्रसिद्ध है। कोई विकास नहीं किया, वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मामला ही नहीं है। सेवक रामजी लाल अपने आप में खुद ही एक यूनिक आदमी है। इनकी एक अपनी खूबी है और ये इनको लोग जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो भाजपा के नाम पे इनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। मैं रामनारायण जायसवाल। भारत आज नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम करनैलगंज नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए आए हैं। हमने कई वार्ड का दौरा भी किया है। वहाँ पर देखा कि वर्तमान जो चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत खास विकास नहीं किया है। साफ सफाई के नाम पर अगर नंबर दिए जाएं तो 5 मिलेगा, क्योंकि हर जगह नाली पे गंदगी भरी हुई है। और जो चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी टूडोर जा रहे हैं वो मतदाता का विकास का वादा कर रहे हैं। हम जहां पर इस समय खड़े हैं, पूर्व चेयरमैन जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, फिर भाजपा से टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि इस बार नगर पालिका जो चेयरमैनी का चुनाव होने जा रहा है, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस समय जो नगर पालिका का क्षेत्रफल है वो बढ़ाया गया है। इस समय 25 वार्ड के क्षेत्रफल में 5-6 ग्रामीण जो अंचल हैं उसको जोड़े गए हैं। अब यहाँ के लगभग मतदाता 30,000 हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। दादा, आप परिचय देते बताएं। मेरा नाम रामजी लाल मोदतवाल है। मैं पूर्व चेयरमैन रह चुका हूँ नगर पालिका परिषद करनैलगंज का। किन मुद्दों पे फिर चुनाव में आए हैं? क्या किसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी हमें टिकट देगी। वैसे तो मांगने वालों की संख्या यहाँ 4-5 है लगभग, लेकिन मुख्य दावेदार के रूप में हम पार्टी के सामने प्रस्तुत हैं। यहाँ पे जो वर्तमान चेयरमैन है, क्या उन्होंने कुछ विकास किया है? विकास के नाम पर यहाँ शून्य है। नालियाँ इतनी गंदी हो गई हैं जिसका कोई जवाब नहीं है और द्वेष की भावना से वो कार्य करते हैं। वो हमेशा भेदभाव रखते हैं। जिन्होंने उनको सहयोग किया उनका नाम करते हैं, जिन्होंने सहयोग नहीं किया उनको प्रताड़ित करते हैं, त्रस्त करते हैं और अपमानित भाषा का उनका प्रयोग करते हैं उनके लिए। हम देखते हैं आपके बगले एक मुल्ला जी बैठे हैं। यहाँ तो जो बताई जा रही है कि भाजपा केवल हिंदूवादी चेहरे को वोट और टिकट देती है, तो आपके पास तो मुसलमानों का भी समर्थन प्राप्त है। तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप वोट मांगेंगे? यही मुख्य मुद्दा होगा हमारा कि हमने हमेशा भाईचारा का बिगुल बजाया है और भाईचारा जब से हमने होश संभाला है तब से हम भाईचारा के लिए ही नगर में प्रसिद्ध है और भाईचारा का मुद्दा लेकर ही अपने भाइयों के पास जा रहे हैं, चाहे हिंदू हों। सभी लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है, प्यार प्राप्त है और सभी लोग मुझे सहयोग दे रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट से अगर हम लड़ते हैं तो उसमें मुसलमान भाई भी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। इससे हमें बहुत संतुष्टि है और खुशी है। ये नहीं मिला तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव ना लड़ने की जो बात है, इसके लिए तो हम अपने सहयोगियों के साथ बैठकर बात करेंगे। अगर हमारे सहयोगी कहेंगे कि नहीं आप भाजपा टिकट नहीं पाए हैं तो छोड़ दीजिए, तो छोड़ देंगे। और नहीं, अगर हमारे सहयोगी कहते हैं कि नहीं आपको लड़ना है, तो हम अपने भाइयों का साथ छोड़कर अलग अपना फैसला नहीं लेंगे। जो हमारे भाई फैसला करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख लोग, उसको हम मानेंगे, वही हम सिरोधार करेंगे। इनका कहना अगर भाजपा से हमको टिकट किसी कारण से नहीं मिला तो जो हमारे साथी हैं, जो हमारा चुनाव में सहयोग कर रहे हैं, हम उनसे विचार विमर्श करेंगे। अगर वो कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं पार्टी के ऊपर हम छोड़ देंगे। आइए इनके पास एक बैठे हैं मुल्ला जी, हम इनसे बात करते हैं कि इनका मत कैसा है और चुनाव में इस बार क्या गुल खिलाएंगे आप। परिचय। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है और सेवक जी के साथ हमारे जैसे न जाने कितने लोग हमेशा इनके साथ चुनाव मैदान में रहते हैं और इनका पूरा सहयोग करते हैं। और इनके अंदर जो एक खूबी है, क्वालिटी है,
सबको साथ लेके चलने का वो किसी दूसरे कैंडिडेट में करने देने में नहीं है। तो क्या मानना है कि ये भाजपा से अगर टिकट पाते हैं तो इनका साथ देंगे, अगर नहीं पाते हैं तो? भारतीय जनता पार्टी का मामला ही नहीं है। सेवक रामजी लाल अपने आप में खुद ही एक यूनिक आदमी है, इनकी एक अपनी खूबी है और ये इनको लोग जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो भाजपा के नाम पे इनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। इनका व्यक्तित्व ही इस तरह का है कि ये सबको मिला के चलते हैं, इसलिए इनकी अपनी एक जो खूबी है इस बुनियाद पर इनको वोट दिया जाएगा। इनका कहना है इनकी एक अलग अपनी पहचान है, उस पहचान के तहत हम लोग इनके साथ हैं। ये भाजपा से टिकट पाते हैं तो भी ठीक, नहीं पाते हैं तभी हम इनके साथ रहेंगे। आज जैसे ये निर्णय लेंगे हम उसी तरीके से इनके से कंधा मिला के चलेंगे। आइए कुछ मतदाता इनसे और आए हैं, इनके पास बैठे हैं, हम उनको पूछते हैं। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम शकील अहमद है। किस नंबर वार्ड से है आप? दो। आपके यहाँ क्या जो वर्तमान चेयरमैन है कुछ विकास किया है? विकास है और है भी नहीं है और उनका कुछ करप्शन भी है, लेकिन जो हमारे साथी ने कहा है, जो हमारे भाई ने कहा वही सच है। इनका भी यही कहना है कि जो हमारे साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं, हम उनके साथ हैं। और कौन सा वार्ड है और नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज गया है? क्या आपके यहाँ जो चेयरमैन है उन्होंने कुछ विकास किया या जिस वार्ड में रह रहे हैं ये वार्ड के मेंबर ने कुछ विकास किया है? आप मतदाता हैं तो बताएं। जी मेरा नाम सागर सोनी है, मैं एक पान की दुकान करता हूँ। मेरे वार्ड गुड़ाही है 20 नंबर। इससे पहले हमारे नीरज भैया थे, नीरज जायसवाल, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारा कार्य किया है और उम्मीद करता है वो तो इस बार शायद लड़े या ना लड़े, वो 7 नंबर से लड़े, लेकिन जहाँ भी लड़ेंगे वहाँ मैं उनका सपोर्ट करूँगा। अच्छा, चेयरमैनी में क्या है? क्या आपके नगर पालिका में कुछ वर्तमान चेयरमैन ने विकास किया है? अब हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे, बाकी सब लोग जानते हैं, जनता सब जानती है। तो बहुत पद आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत चेयरमैन है इस बार। उसके बाद जब समय आने में बताएंगे, देंगे विकास में देंगे। जो विकास करेगा, जो विकास करेगा वही देश पे राज करेगा, उसी को देंगे। जी। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।